हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल हम लोग पढ़े थे क्या, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक मित्र विद्युतीय युक्ति है, उपकरण है जो अपने भीतर आवेश को क्या करता है, स्टोर करता है, संग्रहित करता है और ज़रूरत पड़ने पे उसे क्या करता है, दे देता है ना। इसके बाद इसमें बोले थे कि यह संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। उस संधारित्र के सिद्धांत को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। ठीक है, सभी लोग हेडिंग बनाएं। इसका इंग्लिश लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो, आवाज़ ना करना, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। संधारित्र का सिद्धांत एकदम बिल्कुल समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये समझ में आ गया तो संधारित्र जो है, पूरा संधारित्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझना। पहले संधारित्र के सिद्धांत को परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, पहले संधारित्र के सिद्धांत है क्या, पहले हम उसे जान लेते हैं। तो मित्र, किसी चालक, ध्यान से एकदम पहले इसका परिभाषा लिख लेना। किसी चालक प्लेट के विभव, किसी चालक प्लेट के विभव को कम करके उसकी धारिता बढ़ाने की क्रिया संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। एकदम मस्त परिभाषा। क्या, किसी चालक प्लेट, देखो किसी चालक प्लेट के जगह पे, किसी चालक प्लेट की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, संधारित्र भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने कल बताया था संधारित्र में दो प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, और दोनों पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश मौजूद होते हैं, है ना। तो इसके जगह पे हम संधारित्र भी कह सकते हैं। किसी संधारित्र के विभव को कम करके उसकी धारिता बढ़ाने की क्रिया संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। मतलब कि देखो, संधारित्र किसी भी चालक की धारिता C बराबर क्या होता है मित्र, Q/V। किसी भी चालक या संधारित्र कुछ भी हो, उसकी धारिता हम लोग ज्ञात करते हैं कैसे, Q/V। Q क्या है, उस चालक को या उस संधारित्र को दिया गया आवेश, एवं V क्या है, उसके विभव में वृद्धि। तो अब ध्यान से समझो कि जब इसको बढ़ाना हो, जब C को बढ़ाना हो तो V को कम करना होगा, क्योंकि V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, व्युत्क्रम है। जैसे मान के चलो कि अगर इसका मान हम 1 रखें, ध्यान से सुनना, अगर इस V का मान हम 1 रखें तो बबुआ C बराबर क्या आएगा, Q। कब, जब V के मान को हमने 1 रखा तब। आज जब V के मान को हमने बोला कम करना है,
भी के मान को कम करना है। यदि भी के मान को हम 0.5 रखें, इसका मतलब कम कर दिए, आधा कर दिए। जब इस मान को आधा करेंगे यानी 1/2 रखेंगे तो बताओ तो धारिता क्या होगा? धारिता होगा C = T2Q। होगा कि नहीं होगा? कब? जब हमने विभव को आधा किया तो इसका धारिता क्या हो गया? 2 गुना हो गया। एकदम बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे। C = Q कब आया? जब विभव का मान हमने 1 रखा। जब विभव को हमने आधा किया, इसका धारिता कितना हो गया? 2 गुना हो गया। बात समझ पाए? तो यही प्रिंसिपल है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होगा कि इस Q को नियत रखना है। Q को क्या करना है? नियत रखना है, मतलब Q के मान में कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ ए भी लिख सकते हो कहीं ब्रैकेट में, जहाँ Q को नियत रखना है, ये लिख सकते हो। या एक और इसका परिभाषा हो सकता है। एक और परिभाषा कैसे हो सकता है? देखो कि किसी चालक प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाए बिना, किसी चालक प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तुम्हारे पास दो परिभाषाएं हो गई। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कह सकते हो? ध्यान से सुन लेना। क्या बोलोगे? किसी चालक प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाए बिना, जैसे कल हमने पढ़ा था C is directly proportional to R। ठीक है, इसका मतलब R का मान तुम जितना बढ़ाओगे उसकी धारिता उतना बढ़ेगी। तो मित्र, R के मान जब तुम बढ़ाओगे, इसका तात्पर्य ये है कि उसका एरिया भी बढ़ेगा। क्यों? जब किसी वृत्त के या किसी गोला के रेडियस को हम बढ़ाएंगे, यहाँ R क्या है? रेडियस है, तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। सिंपल बात एकदम। समझ पा रहे हो ना? तो मित्र, हमने क्या बोला कि अब इसका परिभाषा एक और तुम दे सकते हो। किसी चालक प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाए बिना, क्या करना? क्षेत्रफल को बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाने की क्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। किसी को कोई ऐतराज? इतना बात समझ आया? दोनों परिभाषाएं लिख लोगे, एक ये, या करके तुम लोग अपने कॉपी में दूसरा वाला भी लिख लेना। उसके बाद चलो हम समझाने का प्रयास करते हैं, आखिर हम क्या करेंगे जिससे उसकी धारिता बढ़ जाए, कैसे हम उसके विभव को कम करेंगे, है ना? अब उसके स्टेप को बात करते हैं ना। चलिए उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं मित्र, सबसे पहले हम एक 2 चालक प्लेट लेते हैं, तभी तो संधारित्र बनेगा। हमको संधारित्र का सिद्धांत समझाना है। तो देखो, सबसे पहले हम एक चालक प्लेट पहले लिए। पहले सर्वप्रथम एक चालक प्लेट लिए। ठीक है, एक चालक प्लेट लिए। इस चालक प्लेट को हमने डिनोट कर दिया किससे? ए से। ये जो चालक प्लेट है, ये कैसा प्लेट है? चालक प्लेट। ठीक, कैसा प्लेट? चालक प्लेट। अब इस चालक प्लेट को हमने आवेश दिया Q। इस चालक प्लेट को हमने कितना आवेश दिया? Q। तो जैसे ही मित्र हम इसे आवेश देंगे Q, ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, ध्यान समझ लेना। जैसे ही इसे आवेश देंगे, आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात तुम्हें पता है। तो जैसे ही इसे आवेश देंगे, पृष्ठ के दोनों तरफ एक समान रूप से फैल जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसको जमीन पर रख करके तुम आवेशित नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो?
क्योंकि जमीन खुद एक चालक है। जैसे ही तुम इसे आवेश दोगे जमीन को, जैसे मान लो कि ये हमने चालक लिया, ये क्या यार, एक चालक लिया, एक चालक, अब इस चालक को पृथ्वी पर रख दिया, इस तरह से कहाँ रख दिया, पृथ्वी पर। अब इसे हम आवेशित कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। अब फिर जैसे ही हटाएंगे यह आवेशित नहीं होगा। यकीन ना हो तो करके देख लेना यार, यकीन ना हो तो तुम एक चालक ले लेना, एक चालक, ठीक है। अब वो चालक कैसा लेना भाई, कवरिंग ना लेना, तब ना तुम्हें आभास होगा, बिना कवर वाला लेना। लेकिन पहले तो उसको कुछ व्यवस्था से पकड़ लेना, कुछ व्यवस्था से। आप डायरेक्ट इसे हाथ से नहीं पकड़ सकते हो, कुछ व्यवस्था से पकड़ लेना। ये इधर क्यों आ रहे हो यार, या उधर जाओ, उधर उधर, ठीक है। तो बिना कवर वाला लेना चालक। अब इसे कुछ व्यवस्था से पकड़ लेना, जैसे तुम्हें करंट ना लगे, कुछ व्यवस्था से पकड़ लेना। अब इसके बाद पृथ्वी पर रख देना, पृथ्वी में धरती मैया भूमि पर रख देना। फिर एकरा में धारा प्रवाहित करना। क्या करना, नहीं समझे यार, धारा प्रवाहित करना। धारा प्रवाहित किए तो ये आवेशित हो जाना चाहिए, लेकिन मित्र नहीं होगा। फिर धारा को हटा करके, स्विच को ऑफ करके पकड़ोगे, तुम्हें कोई करंट मारने की संभावना नहीं है, नहीं है मित्र। लेकिन इस पृथ्वी पर एक गोल रख देना, लड़की नहीं क्या बोलते हैं, लकड़ी। पृथ्वी पर एक सूखा लकड़ी रख देना, लकड़ी। अब उस चालक को रखना, ठीक। अब उस चालक को रखना। अब उस चालक को रखने के बाद इसे करंट दे देना। आप फिर टच करके देखना उसको हटाने के बाद, ये आवेशित हो गया है। थोड़ा या बहुत झटका जरूर लगेगा, क्योंकि ये आवेशित हो चुका है, इस पे आवेश है। कब, जब इसे नीचे कुचालक रखोगे तब, नहीं तो तुम पृथ्वी पर रहो तो पृथ्वी खुद ही एक चालक है यार। जितना आवेश दोगे वो सब पृथ्वी पे चला गया। एक बार करके देख लेना प्रयोग। ठीक है ना। आओ, तो हमने बोला कि जैसे ही इस चालक को आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा। कहता मन में सोचत हुई सन बैठल बैठल ले जा कि वो आ रहा है सर जी के पास, लेकिन उनको काट क्यों नहीं रहा है। जानते हो कौन सोच रही होगी, आधा लड़कियों ने सोच रही होगी। लड़का तो हमारे फेवर का है एकदम, समझ जाए, एकदम दिल खुश करके रहता है एकदम। वो बेचारी मन में बुदबुदा रही होगी, हमको पता है। उधर जाओ, उधर उधर, हुल हुल। या इधर क्यों आ रहे हो यार। ये देखो, इसको छेड़छाड़ करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किधर गया। गया। तो ये आवेश दे दिए हम इसे। अब समझो दूसरा स्टेप। पहला स्टेप में हमने क्या किया, एक चालक प्लेट लिया। कौन सा प्लेट, प्लेट ए। कौन सा प्लेट, प्लेट ए। अब उसे कितना आवेश दिया मित्र, क्यू आवेश दिया। क्यू आवेश दिया तो इस पर चारों तरफ क्या हो गया, एक समान रूप से आवेश मित्र फैल गया। ठीक है ना, एक समान रूप से आवेश फैल गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से सुन लेना। दूसरा स्टेप में एक दूसरा चालक प्लेट इसके नजदीक लेकर के आएंगे। इसके नजदीक लेकर आएंगे, इसके नजदीक लेकर के आएंगे। दूसरा चालक प्लेट, तनी मैंने टेढ़ होगा तो देख लेना यार, है सीधा। लेकिन दूसरा चालक प्लेट लेकर गए, लेकिन ये चालक प्लेट कैसा है, उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर खूब सवराहे आवेश है। ओ माय गॉड, इस पर कोई आवेश नहीं है। ओके, मतलब इस पर शुरुआत में Q बराबर क्या था, 0 था। ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये तीनों शब्द जो है ना बड़ा झकास है। लेकिन जैसे ही इस चालक प्लेट को, ओ छोटका हेलो,
जैसे ही इस चालक प्लेट को इसके नज़दीक लेकर के आएंगे, आवेशन की तृतीय विधि प्रेरण द्वारा आवेशन, इसके प्रभाव से ये चालक प्लेट आवेशित हो जाएगा। अब मित्र, चालक प्लेट जब आवेशित होता है कोई दूसरा, तो इस प्लेट पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? कौन सा? ऋण आवेश। एकदम आराम से बोल रहे हो, लग रहा है गलती है। बिल्कुल सही जवाब है, ऋण आवेश इस पर उत्पन्न होगा। तो मित्र अब तो अब तो यहाँ Q बराबर तुम लोग को 0 सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं, अब इसको हटा दें, है ना। इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? ऋण आवेश। ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। अब ध्यान से समझो कि इस प्लेट के इस तरफ ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, अब मित्र इस तरफ धन आवेश आ जाएगा। ठीक, तो इस तरफ ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, उधर धन आवेश। अब बात को समझो, तीसरे स्टेप में क्या होगा? ये तो अब आवेशित हो गया, किस विधि द्वारा? प्रेरण द्वारा। अच्छा मित्र, जैसे ही इसको हमने आवेश दिया था इस चालक प्लेट को, तो इसके विभव में कुछ वृद्धि हुई होगी, इसका कुछ विभव उत्पन्न हुआ होगा। तो मान लेते हैं इसका विभव कितना उत्पन्न हुआ है? भी शुरुआत में। लेकिन जैसे ही इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, जैसे ही इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, इसके प्रभाव से क्या होगा कि जिस प्लेट को तुम धनावेश दिए थे, इसके बाहरी सिरे के जितने भी आवेश हैं, ये बाहरी सिरे के, वो सब भीतर की ओर आ जाएंगे। अब कहोगे ऐसा क्यों होगा, आज तक तो बताए नहीं थे। तो ऐसा इसलिए होगा मित्र, क्योंकि ये तो अब ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। अब ये ऋण आवेश धन आवेश को अपने तरफ आकर्षित करेगा। क्या करेगा? ये ऋण आवेश इस धन आवेश को अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो बाहर एकहु धन आवेश नहीं रुक पाएगा, सब किधर चला जाएगा? भीतर। समझ पाए? तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप समझ पाए। अब इससे तीसरा स्टेप हमने क्या कहा, इस चित्र को हम आगे बनाते हैं। ये हो गया नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 को यहां दर्शा देते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 2 ये हुआ। अब तीसरे स्थिति में क्या करना है? तीसरे स्थिति में क्या करना है मित्र कि अच्छा, ये जो प्लेट लिए हैं ध्यान रखना, ये जो प्लेट लिए हैं वो कौन सा प्लेट है? प्लेट बी है। ये वाला प्लेट ए और ये वाला प्लेट कौन? बी। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि इस प्लेट को जो प्लेट बी है उसके बाहरी सिरे को भू संपर्कित कर देना है। क्या करना है? भू संपर्कित। ये मित्र भू संपर्कित समझते हो क्या? भू संपर्कित मतलब उसे अर्थ से जोड़ देना है, पृथ्वी से जोड़ देना है। अभी तुरंत हमने समझाया कि पृथ्वी से जैसे ही जोड़ोगे इस पर कोई आवेश नहीं रुक पाएगा, क्योंकि पृथ्वी इसके तुलना में कई गुना बड़ा चालक है। समझ पाए? तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? तो इसे भू संपर्कित करेंगे। ठीक, तो भू संपर्कित कर दो।
जैसे ही इस प्लेट को भू संपर्कित करोगे, ये होता है भू संपर्कित का चिन्ह, अर्थ का चिन्ह। क्या करिए किए हैं इसे? भू संपर्कित, समप, मतलब इसे अर्थ से जोड़ दिए। क्या कर दिए? अर्थ से जोड़ दिए। आज जैसे ही हम इस प्लेट के बाहरी सिरा को, ध्यान रखना, इस प्लेट के बाहरी सिरा को जब अर्थ से जोड़ देंगे तब बाहर की ओर जो भी आवेश उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे। ठीक, मतलब इधर का ये वाला आवेश क्या हो जाएगा? पृथ्वी के भीतर चला जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप क्या होगा? ये तीसरा स्टेप है। ये हमें प्राप्त होगा। लास्ट स्टेप में हमें ये संधारित्र प्राप्त होगा, ये व्यवस्था प्राप्त होगा। तो अब ध्यान से समझो, इसे हमने कौन सा आवेश दिया था? प्लस क्यू आवेश। इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया? माइनस क्यू आवेश। इसके अलावा और कोई आवेश बचा है क्या? इसका विभव शुरुआत में कितना हुआ था मित्र? इसका विभव कितना था? भी। अच्छा, जब इसके बाहरी प्लेट से विभव गायब, आवेश गायब हो गए, तो बताओ कि इसका विभव कम होगा कि नहीं होगा? तो इस विभव को हम लोग अगर मान लो भी डैश से दर्शा दें तो कोई दिक्कत? जहां हम क्या कह सकते हैं कि भी डैश जो है वो छोटा है किससे? भी से। जहां भी डैश क्या है? भी से छोटा है। तो अब ध्यान से समझो कि इस स्थिति में जो धारिता निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा? सी। और जब भी का मान बड़ा हो तो सी छोटा होगा। इस स्थिति में हम अगर धारिता को सी डैश से प्रदर्शित करें तो बताओ, तो सी डैश जो है वो बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? सी से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात इस व्यवस्था द्वारा हम किसी संधारित्र के धारिता को बढ़ा सकते हैं बिना उसके क्षेत्रफल को बढ़ाए। बिना उसके क्षेत्रफल को बढ़ाए, बस उसके विभव को घटा करके हम उस चालक प्लेट के धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब स्टेप नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करो। भाई लिखोगे ना इसको, चित्र भी साथ में बनाना है, चित्र भी साथ में बनाना है। चलो, उम्मीद करते हैं परिभाषा सभी लोग लिख लिए होंगे। ठीक है ना, परिभाषा सभी लोग लिख लिए होंगे। अब चलिए, अब स्टेप 1 में लिखिए। तो इस स्टेप में, स्टेप 1 में नोट कीजिए, लिख दे कहा बगल में? लिख दे रहे हैं यहीं पे छोटा छोटा।
सबसे पहले तुम लोग भी लिखते चलो, सबसे पहले एक चालक प्लेट ए लेते हैं, जिसे Q आवेश दिया जाता है, जिसे Q आवेश दिया जाता है। क्या किया? सबसे पहले चालक प्लेट ए लिए, जिसे हमने कितना आवेश दिया? Q आवेश। ठीक, यह आवेश क्या लिख देंगे? यह आवेश प्लेट ए पर चारों तरफ फैल जाता है। ठीक, यह आवेश Q जो हमने इसको दिया वह इस प्लेट ए के चारों तरफ क्या हो गया? फैल गया। अब दूसरा स्टेप में क्या कहेंगे मित्र? नहीं, अभी इसके नीचे चित्र ना बनाना, एक दूसरा प्लेट पहले ले लेना, फिर अब दूसरा प्लेट इसके नज़दीक। अब हाँ, इसी में लिखना आगे। अब इस प्लेट के नज़दीक एक अन्य अनावेशित प्लेट बी लाते हैं। देखो, इस प्लेट ए के नज़दीक दूसरा प्लेट बी लाए, जिससे प्रेरण विधि द्वारा प्लेट बी भी चित्रानुसार आवेशित हो जाता है। देखो, इसको चित्रानुसार मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भीतर पे माइनस नेगेटिव आवेश और बाहर वाला पॉजिटिव आवेश, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लिख दिया चित्रानुसार। तो इसके नीचे तुम लोग फटाक से कौन सा चित्र बना लेना? ये वाला चित्र बना लेना, स्टेप 1 वाला। ठीक है ना? इसके नीचे जल्दी से चित्र बना लो। कौन सा? स्टेप 1 वाला। ये है स्टेप 1 का चित्र। हाँ, ये दोनों लिखने के बाद, ये दोनों स्टेप लिखने के बाद ये वाला चित्र बनाओ फटाफट। ठीक, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? और नीचे करें। चलिए आगे बढ़ें। अब दोनों प्लेट
दोनों प्लेट के भीतर प्लस क्यू आवेश एवं माइनस क्यू आवेश रह जाता है तथा प्लेट बी के बाहरी सिरे पर के बाहरी तरफ प्लस क्यू आवेश उपस्थित रहता है। ठीक, इस स्टेप में क्या करना है, इस आवेश बाहर वाले आवेश को हटा देना है। दूसरा चित्र कौन सा बनाओगे, ये वाला। अब इसके नीचे बनाना है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने कि अब दोनों प्लेट के भीतर प्लस क्यू आवेश एवं माइनस क्यू आवेश रह जाता है तथा प्लेट बी के बाहरी तरफ प्लस क्यू आवेश रहता है। मतलब ये वाला चित्र देख लो, इस पर प्लेट ए के पर भीतर की ओर प्लस आवेश और प्लेट बी पर भीतर की ओर ऋण आवेश और बाहर की ओर धन आवेश। तो चित्र संख्या 2 इसके नीचे बनाना है। चले ना। अब देखो, अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया कि प्लेट बी के बाहरी सिरे को भू संपर्कित किया। इस स्टेटमेंट के नीचे ध्यान से सुन लेना है। देखो, ये स्टेटमेंट है, अब दोनों प्लेट के भीतर प्लस क्यू आवेश एवं माइनस क्यू आवेश रह जाता है तथा प्लेट बी के बाहरी तरफ प्लस क्यू आवेश उपस्थित रहता है। तो ये देखो, ये वाला चित्र बनेगा। ध्यान से देख लो कि देखो, प्लेट ए के भीतर प्लस आवेश, प्लेट बी के भीतर ऋण आवेश और बाहर की तरफ धन आवेश। तो इसके नीचे ये वाला चित्र बनेगा। चित्र संख्या कौन सा बनेगा, 2 नंबर वाला। ठीक, यहाँ कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में देखो क्या किया गया है, भू संपर्कित किया गया है। किस प्लेट को, प्लेट बी के बाहरी सिरे को। तो अब यहाँ तीसरे स्टेप में लिखेंगे कि अब प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक, क्या कर दिए, भू संपर्कित कर दिए, जिससे प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश, कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन से निरस्त हो जाते हैं। निरस्त हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ चित्र कौन सा बनेगा, ये दोनों चित्र बनेगा, 3 नंबर और 4 नंबर। पहले हमने क्या किया, इसके नीचे कौन सा चित्र बनाना है, चित्र संख्या 3 एंड 4। पहले हमने भू संपर्कित करने का प्रयास किया। अब भू संपर्कित जैसे ही कर देंगे, बाहरी प्लेट का धन आवेश पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, जिससे अब इसके नीचे लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट। चित्र बना लेना है 3 और 4।
फाइनल स्टेटमेंट इसके नीचे लिखना है, एक लाइन फाइनल स्टेटमेंट है उसको लिख देते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप, इस क्रिया के फलस्वरूप इस व्यवस्था का विभव घट जाता है, विभव घट जाता है। अतः इसका धारिता बढ़ जाएगा। अतः इसका धारिता बढ़ जाएगा। अब इसके नीचे कोई चित्र नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये वाला स्टेप फिर से समझाएं। किस स्टेप में नोट कर रहे हो, ये वाला, और इसे बड़ा कर दें, दिख रहा है। और नीचे करें, ये इधर, आ जाओ, थोड़ा सा नोट वाला बात कह देते हैं। यहां तक समझ में आया। इस क्रिया के फलस्वरूप इस व्यवस्था का क्या हो जाएगा, विभव घट जाएगा, अतः धारिता बढ़ जाएगा। अब देखो नोट में बात सुन लो, दूगो, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दूगो तीन गो है नोट। पहला बात ध्यान से सुन लेना, एकदम ध्यान से सुनो। देखो ये हमारे पास संधारित्र बचा है, अंत में यही ना संधारित्र बचा। एक प्लेट पर धन आवेश, दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश, है ना। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र, ध्यान से सुनना, संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। कैसे शून्य हो गया, क्योंकि संधारित्र के एक प्लेट पर धन आवेश, दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश, इसलिए संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। लेकिन कल ही मैंने समझाया था कि जब भी किसी संधारित्र की आवेश की बात करे, सिर्फ और सिर्फ आवेश की बात करे, वहाँ कुल आवेश न पूछे, तो इसका तात्पर्य ये है कि इसके एक प्लेट पर आवेश कितना है। जब कुल न लगा रहे तो इसका मतलब किसी एक प्लेट का आवेश पूछ रहा है, लेकिन जब कुल लगा दे तो कुल आवेश का हो जाएगा, शून्य। ठीक है। दूसरा बात तुम लोग खुदे समझ रहे हो, इन दोनों पर आवेश का मान समान एवं प्रकृति विपरीत होती है, ये तो कह दोगे, है ना। तीसरा बात भी पहले ही हम कह चुके हैं, किसी चालक की धारिता सदैव धनात्मक होती है। जब चालक की धारिता सदैव धनात्मक होती है तो संधारित्र भी किससे मिलकर बना है, चालक से, तो इसकी धारिता भी सदैव धनात्मक ही होगी। बोलो, दिक्कत है। संधारित्र की धारिता सदैव धनात्मक होगी, तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे लिख लोगे कि संधारित्र के दोनों प्लेटों पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश मौजूद होते हैं, है ना। 3 गो बात हो गया। 2 नंबर 3 नंबर कह लोगे अपने से, आराम से लिख लोगे। 4 नंबर में कह दिया जाए, संधारित्र को इस चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है। मतलब कहीं अगर तुमको इस तरह का चिन्ह दिख जाए, ये बाहर वाला नहीं मित्र, ये इस तरह का अगर चिन्ह दिख जाए तो आप देखते ही कह देना कि ये क्या है, दिस इज कैपेसिटर। क्या है, संधारित्र का चिन्ह है।
अब ये संधारित्र जो है कांस्टेंट संधारित्र है, इसका मान बदलेगा नहीं। लेकिन इसी में यदि इस तरह से दे दे, इसी में अगर इस तरह से चिन्ह दे दे तो इस संधारित्र का मान बदलते रहेगा। इसको बोलेंगे परिवर्ती संधारित्र। कौन संधारित्र? परिवर्ती संधारित्र। इसको कांस्टेंट। बात समझ पाए? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आज कहाँ तक? यहीं तक है ना।